जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर विलियम डेविस के एल लूटेराई योगर्ट को बनाने की मुकम्मल रेसिपी या इसको किस तरह बनाते हैं, मैंने ये वीडियो अपलोड करके बहुत आसान तरीके से उर्दू ज़ुबान में आप लोगों को ये वीडियो बना कर दिखाई। मेरे रेगुलर व्यूज़ जो आ रहे थे वो 1.5 के यानी 1,500 व्यूज़ आ चुके थे। अचानक से एकदम से ट्विस्ट आया और मेरी इस वीडियो पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है उसने आके इसको विज़िट किया, व्यूज़ जनरेट हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मशहूर हस्ती और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी डॉक्टर खालिद जमील साहब का। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे एक छुपे हुए या गुमनाम चैनल को देखा, मेरे काम को, और मुझे ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी लॉयल, ऑर्गेनिक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल को रेकमेंड किया, मेरी तरफ भेजा, मेरी चैनल का स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो में शेयर भी किया और मुझ जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत ज़्यादा ख़ास महसूस करवाया। उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। जो ऑडियंस उनकी तरफ आई, बहुत सारे लोग दूसरे भी आए, उन्होंने मेरे चैनल को विज़िट किया, वो मूव ऑन कर गए, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग उनमें से मेरे चैनल पर उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने स्टे किया, अपनी मोहब्बत और अपना ट्रस्ट मेरे चैनल को शो किया और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। उनका भी तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जमील साहब ने एक रिक्वेस्ट की इस योगर्ट के हवाले से, इसको लोगों तक पहुँचाने के हवाले से, कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसी डील बनाने के हवाले से। इस चीज़ का रिप्लाई मैं इस वीडियो के सबसे आखिर में जा कर दूँगी, ठीक है। एक चीज़ थी कि डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना था। दूसरी एक चीज़ कि एक पर्सन है, उन्होंने मेरे चैनल पे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि वो योगर्ट मेकर बनाते हैं। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे डीएम किया, ठीक है। और उनकी जितनी भी बात थी, वो काबिल इंसान है, लाइक इंसान है, नो डाउट इसमें। उन्होंने बनाया और उनकी जो भी बातें थीं, जो भी उनकी डील थी, जो भी उनका पैकेज था, मुझे उनकी प्रोडक्ट में भी कुछ थोड़ा सा एतराज़ था, जिसको उन्होंने बोला वो उसको ठीक कर सकते हैं। सेकंड, उन्होंने मुझे जो पैकेज बताया, जो कीमत बताई, उनकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। स्क्रीनशॉट सामने आ रहा है, आप देख सकते हो। मुझे अपने लिए कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो मैं जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे देख रही है, मैं उनके फ़ायदे की बात कैसे करूं। और डॉक्टर जमील साहब की रिकमेंडेशन के बाद मेरे पे और ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर। देखिए, जब आपको फेम मिलता है, आपको पोजीशन मिलती है, आपको कोई ओहदा मिलता है, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं और आपको पावर मिलती है, तो वो आसान काम नहीं होता उसको संभालना। उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको लोगों के वेलफेयर की बात पहले करनी पड़ती है और अपने वेलफेयर की बात बाद में करनी पड़ती है, ठीक है जी। एक ऑनेस्ट पर्सन यही सोचेगा, तो मैंने यही सोचा, मुझे उनकी डील में कोई इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आया। बहरहाल खैर, अब दूसरी बात, मैंने 2-3 लोगों से और बात की, जो मैं योगर्ट मेकर के तौर पर मैं कोई सब्स्टिट्यूट जो है आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, जो एक आम पर्सन आराम से बनाए और हम इसको ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स में रहकर, अपनी पॉकेट मनी के अंदर, अपनी परचेजिंग पावर के अंदर इसको हम बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली बनाएं, जैसे कि बाहर के लोग बनाते हैं। तो मेरी एक पर्सन से फाइनली बात हुई, जिसकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उसने क्वालिटी के ऊपर बात की, ठीक है। और उसने ये बात की कि उन साहब ने, कि उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि अगर मेरी तरफ से कोई पर्सन आपसे ये ख़रीदेगा डिवाइस, तो क्या आप उसको कोई डिस्काउंट कोड उसको दोगे या मुझे दोगे, कि मैं अपने चैनल पर इसको बताऊं कि जी आप मेरा नाम लें, ये डिस्काउंट कोड दें और इसको बाय करें। तो उसने बोला कि जी आपकी तरफ से, आपके चैनल के रेफरेंस से जितने भी लोग आएंगे उनको मैं डिस्काउंट कोड दूंगा, और डिस्काउंट कोड मतलब जो भी उनकी इस्तात में पॉसिबल हुआ वो उतना उनके साथ करेंगे। ये उनकी एक अच्छी बात थी, उन्होंने लोगों के जनरल इंटरेस्ट की बात की। तो इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसे ही वो डिवाइस मेरे पास आती है, बहुत सस्ते तरीके से, मैं बल्कि उससे भी एक और सस्ता तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग वो करिएगा। और वो जैसे ही आएगी, मैं उसमें दोबारा आपको एल लूटेराई योगर्ट बनाकर उसमें दिखाऊंगी और आप लोग देखिएगा। और तब मैं उस पर्सन का, उनका जो लिंक है, वो सब चीज़ें भी डिटेल सारी शेयर करूंगी, ठीक है जी। ये एक बात, ये दूसरी बात हो गई। अब मैं आती हूँ तीसरी बात की तरफ। देखिए, मेरा चैनल एक छोटा सा चैनल है, छुपा हुआ चैनल था, जिसको डॉक्टर साहब हाईलाइट में ले आए। अब जिस पर्सन को
हफ्ते में 15-20 कमेंट आते हैं, उसको एक दिन में 300 से ज़्यादा कमेंट आ जाएं, उसकी क्या हालत। मेरे मतलब खुशी तो महसूस हुई कम, लेकिन स्ट्रेस लेवल और प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया। 80% जो मुझे कमेंट्स किए गए वो यही थे कि दही सेल करें, दही ख़रीदना है, इसकी कीमत बताएं, हमने आपसे ख़रीदनी है, हमें ये हेल्थ इशू हैं, डॉक्टर साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की है, देखें आपको कार खैर करेंगे, आप सवाब मिलेगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, आप इंसानियत की खिदमत करेंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। मेरा भी दिल कर रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों की प्यार मोहब्बत, इन सब चीज़ों को देखकर मेरा दिल आपसे ज़्यादा कर रहा है कि जो डूंगे मैंने बनाए हैं अपने लिए वो आप लोगों में बेच दूं। आप बेचूं भी नहीं, आप मैं फ्री में बांट दूं, ठीक है। दूसरे 20% जो मुझसे सवाल किए गए वो टेक्निकल टाइप के सवाल थे, जो कि उसके टेम्परेचर से मुतल्लिक, इंग्रेडिएंट से मुतल्लिक, प्रोसेस ऑफ योगर्ट मेकर के मेकिंग से मुतल्लिक, योगर्ट मेकर के हवाले से, और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो चलें जी, हम अपने सवालात की ओपनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, योगर्ट मेकर के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया है, जो क्वेरीज़ आ रही थी मैंने आपको वो इंशाल्लाह मैंने एक ऑर्डर कर दिया डिवाइस, और वो जैसे ही पहुंचेगी मैं उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करूंगी और आप लोगों तक उसको पहुंचाऊंगी, और एक बहुत ही सस्ते और कम कीमत तरीके से हम उसको जो है उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, एक सवाल किया गया कि आपने 36 घंटों के लिए इसको फर्मेंट किया, क्या ये खट्टी नहीं हुई या ख़राब नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैंने इसको 36 घंटों के लिए बग़ैर योगर्ट मेकर के जब फर्मेंट किया तो इसके ऊपर बिल्कुल एक बबल्स बन जाते हैं फर्मेंटेशन की वजह से, और एक येलो सी लेयर बन जाती है। लेकिन जब 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखते हैं तो बिल्कुल वो वाइट कलर का हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक खटास की बात है तो खट्टी नहीं होती। देखिए, जब आप इसको ज़ुबान पर रखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द टंग आपको तुर्श महसूस होती है। जैसे आप आड़ू खाते हो ना, आड़ू का जो टेस्ट होता है आपको बिल्कुल बैक ऑफ द टंग वैसे फील होता है। अच्छा जी, दूसरा मुझसे पूछा गया आपने कौन सा दूध इस्तेमाल किया, ऑलपर्स मिल्क पैक। देखिए, मैं वीडियो में ऑलरेडी क्लियरली बता चुकी हूँ कि मैंने कोई भी किस्म का टेट्रा पैक यूज़ नहीं किया। मैंने सादा फ्रेश मिल्क आप लोगों के सामने ही उबाला, चाहे वो भैंस का हो, गाय बकरी का हो। अगला सवाल है जी, क्या पीसीओएस वाली लड़कियां ले सकती हैं? व्हाई नॉट, डेफिनेटली, ज़रूर ले सकती हैं। अच्छा जी, फिर मुझसे पूछा गया कि पहली बार जब आपने बनाया था तो दही कहाँ से लिया था? तो मैंने दही बताया कि मैंने कहाँ से लिया था। वो घर का दही था या बाज़ार का दही था, जो कि 1.5 चम्मच मैंने डाल लिया था। अगला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से क्या आपने रब्ता किया? जी जी बिल्कुल, मैंने उनसे रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका शुक्रिया अदा किया, वहाँ पे जाके कमेंट ड्रॉप किया। अभी मैंने कमेंट दोबारा चेक तो नहीं किया क्योंकि मुझे अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं। मे भी डॉक्टर साहब ये कह रहे होंगे कि ये लेडी खुद ही कुछ फिगर आउट कर लें। दूसरा, मैंने इंस्टा पर जाकर भी उनका आईडी चेक किया था, बट वो इंस्टा पर उनका कोई आईडी या कोई अकाउंट नहीं है, वो शायद वहाँ पर हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे से कहा गया कि आप इसको कोकोनट मिल्क में बनाएं। जी डेफिनेटली, मैं ज़रूर इसको बनाऊंगी। एक और सवाल था कि आपने पोटैटो स्टार्च क्यों नहीं डाली, आपने उससे उससे थिक क्यों नहीं किया? नहीं जी, मैं पोटैटो स्टार्च का ऑप्शन मुझे पता था, मुझे नहीं पसंद, मैं इसको थिक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा, ये पूछा कि अकासिया गम को आपने क्यों डाला जबकि आपके पास आइनोलिन थी? देखिए, आइनोलिन मेरे पास थी, लेकिन जिन लोगों के पास आइनोलिन या प्री बायोटिक फाइबर नहीं है, मैंने दूसरे भी 2 ऑप्शन दिए थे जो पाकिस्तान में आपको ऑनलाइन विटामिन स्टोर पर और हर्बी मेट पर मिल रहे हैं। जो लोग ये ना ख़रीद सकें वो अकासिया गम डालें। देखिए, जब मैंने अकासिया गम को थोड़ा चेक किया तो बहुत सारे लोग दुनिया में, बाहर मुल्कों में, जो एल लूटराई योगर्ट बना रहे हैं वो उसको अकासिया गम को भी यूज़ कर रहे हैं और उनको बेपनाह फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे गट के सीबों में, लीकी गट में, आईबीएस में उनको बहुत फ़ायदे हुए हैं। इसीलिए मैंने अकासिया गम को यूज़ किया था। और अकासिया गम के अंदर एक चीज़ है कि उसमें फर्मेंट होने की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो आसानी से फर्मेंट हो जाता है। अगला मेरे से पूछा गया कि आपने पहला स्टार्टर कहाँ से लिया? तो कहाँ से लेना था, मैंने आपको बताया कि मैंने तो दही डाला था। बाद में जब वो कल्चर हो गया, मेरा पूरा योगर्ट बन गया, तो फिर उसी को मैंने स्टार्टर इस्तेमाल किया। अगला पूछा कि आपने ओवन में रखा था तो ओवन का टेम्परेचर कितना था? मैंने कहा नहीं जी, ओवन का कोई टेम्परेचर भी नहीं था, मुझे एक बंद चीज़ चाहिए थी, तो मैंने उसके अंदर जहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, तो ज़ाहिर बात है चूल्हे का जो ओवन होता है वो वैसे ही गर्म रहता है। मैंने सिर्फ लाइट का इस्तेमाल किया था, लाइट को ही मैंने
ऑन रखा था, ठीक है। एक और मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम रेगुलर दही डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप रेगुलर दही डालकर ही अपना पहला बैच बनाओगे। फिर पूछा कि जी यूएसए से मंगवाना चाहते हैं, मशवरा दें। जी मैं आपको बिल्कुल मशवरा और एडवाइस नहीं देती, बिकॉज़ उनके इलेक्ट्रिसिटी वॉट्स में और हमारे में बहुत फ़र्क है। सपोज़ आपने डिवाइस मंगवा भी ली तो आपको अडॉप्टर चलाना पड़ेगा, और अडॉप्टर उसका प्रेशर झेल पाए या ना झेल पाए ये नहीं पता। इसलिए यूएसए की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलती हैं। फिर एक सवाल पूछा गया क्या घर पर बना सकते हैं। डेफिनेटली घर पर बना सकते हैं, मैं घरेलू औरत हूँ, आप लोगों के सामने ही तो सब कुछ बनाया है। अच्छा जी, फिर मेरे से पूछा गया कि डॉक्टर डेविस ने तो सिर्फ 2 चीज़ें डाली थी, आपने इतनी सारी चीज़ें डाल दी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने 4 चीज़ें इस्तेमाल की थी। देखें, एक मिल्क था उनका हाफ एंड हाफ, दूसरा उनका स्टार्टर था जो उन्होंने ये बताया था कि उनका प्रीवियस बैच बना हुआ था, तीसरा उनका माई रूटराई का अपना कैप्सूल था, और चौथा जो था वो उन्होंने वो डाला था आइनोलिन पाउडर। और मैंने क्या डाला, मैंने भी वही 4 चीज़ें थी, 5वीं मैंने एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक कैप्सूल्स डाल दिए थे जो नॉर्मल मैं लेती हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। देखो, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, सप्लीमेंट्स हैंडल करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है, वो कब क्या रिएक्शन करेगा। मुझे ब्रांड्स की नॉलेज हो गई है, मुझे उनके अंदर के सॉल्ट्स मिनरल्स की नॉलेज हो गई है। इतना ज़्यादा तो मुझे अवेयरनेस हो ही चुकी है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ। और चलो, एक्सपेरिमेंट किए भी तो मुझे ही नुकसान होगा ना, तो वो जो नुकसान होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में। अच्छा जी, सवालात बस इतने काफ़ी होंगे, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा देना नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो फिर मुझे एक कमेंट ड्रॉप कर दिया जाएगा मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में, कहेंगे कि बहुत दिमाग खपाती है, बहुत दिमाग खपाती है, तो मैं क्या करूं फिर। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, अब असल मुद्दे पर आते हैं। आपके जो 80% सवालात हैं वो दही से मुतल्लिक हैं, वो स्टार्टर से मुतल्लिक हैं। दही सेल करें, दही को बेचें, सदका खैर करें, वो क्या कार खैर करें, सदका करें, फलाना करें, ये करें, वो करें। डॉक्टर साहब ने मेरी वीडियो को एक्नॉलेज किया, वो शुक्रिया दोबारा करूँगी, लेकिन उन्होंने जो लोगों को मेरी तरफ भेजा, मुझे खुश होने का मौका ही नहीं मिला। मैं डॉक्टर साहब का जो वो था उसको एंजॉय ही नहीं कर सकी। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया मेरे ऊपर। मैं एक बंदी जो सो रही है दोपहर को घर में बैठी हुई, और उसको अचानक से ये सारे मामलात हो गए उसके चैनल पे, उसकी तो हालत बिगड़ गई। लेकिन बहरहाल चलें, वीडियो मैंने थोड़ी लेट डाली क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट कर रही थी। अभी देखें, जहाँ तक कमर्शियल करने की बात है ना, एक चीज़ मैं अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हूँ, बिल्कुल सॉर्टेड हूँ कि मैं अगर इसको कभी भी कमर्शियल करती हूँ, कमर्शियल लेवल्स पर लेकर जाती हूँ, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को ही पहले अप्रोच करूँगी। आप लोग ज़रूर बनाएं। देखिए, मैंने बना दिया है ना, अब हो सकता है 10, 15, 20, 25 लोग और बनाएं, और रेसिपियाँ आ जाएंगी और लोग इसको बनाएंगे। देखें, इस वक्त मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन बनी हुई है। मैं अपनी ऑडियंस को एक बात क्लियर कर दूँ, मैं इस वक्त जो भी पैसे लोगों को बताऊँगी, सवाब और कार खैर को आप एक साइड पे कर दें, वो तो होगा, लेकिन मैं लोगों को क्योंकि लोग मुझसे कह रहे हैं आप अपनी प्राइस बताएं, आप अपना रेट बताएं, मैं उनको क्या रेट बताऊं, मैं उनको क्या प्राइस बताऊं। अब ये है कि मैं आप सब लोगों से एक बात करती हूँ, रैशनल होके आप लोग सोचिएगा, आप लोग रैशनल होके जवाब दीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मेरी वीडियो बंद मत कीजिएगा। मेरे पास 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, आप मुझे एक ये बात बताओ, मुझे आ रहा है जी कोयटा में सेल करें, मुझे कोयटा में दही भेजें, मुझे लाहौर में दही भेजें, मुझे पेशावर में दही भेजें, मुझे कराची में दही भेजें, मुझे इस्लामाबाद में दही भेजें। मैं दही कहाँ भेजूँ? मैं थैलियों में डाल के दही TCS करूँ, या मैं छोटी छोटी डब्बियों में डाल के दही TCS करूँ? क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा जहन लगाएं। दूसरी चीज़, क्या मैं इसको बाय एयर शिप करूं तो उसका ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा? जब तक प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगी वो उसकी कॉस्ट कितनी हाई हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, क्या मैं ऐसी सर्विस बुक कराऊं जो बाय रोड, जो कि जिनके पास फ्रीजिंग सर्विस मौजूद हो, जो फ्रीज़र्स हों, जो इसको जार्स में लॉक करके बंद करके लेकर जाएं और शहरों शहरों में लोगों को पहुंचाएं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या मैं इसको अपने घर से डायरेक्ट बना कर बेचूं और लोग बाहर आके खड़े होके मेरे घर से लेते जाएं, या फिर मैं जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ एक दुकान देखूं, उसके ओनर से बात करूं, वहाँ रखाऊं, वो ओनर अपना कमीशन पहले अलग काटेगा, उसके बाद जो मेरी कॉस्ट आएगी, प्राइस आएगी, वो अलग काटेगा,
उसके बाद जो पूरी एक रिटेल प्राइस, मतलब जो कस्टमर कंज्यूमर के लिए जो एक प्राइस बनेगी वो अलग होगी, तो वो कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। फिर भी उसको लोग खरीदेंगे, खरीदने वाले उसको खरीदेंगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन एक आम बंदे की पहुंच से ये प्रोडक्ट फिर भी दूर होगी। दूसरी एक चीज़ देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर इंसान की ज़िंदगी में लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, जिसके अंदर रहकर ही उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मेरे पास वो रिसोर्सेज या वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो मुझे इसे कमर्शियल करने के लिए मुझे आगे लेकर जाए। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरा चैनल किसी हद तक ग्रो कर जाता है और मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्स जो हैं वो डिस्काउंट पर, हाफ प्राइजेस में फ्री गिव अवेज करूं, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है ना, मेरी अभी उतनी औकात नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं आम लोगों के लिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। जहाँ तक कमर्शियल करने की बात है, मैं अगर कमर्शियल करूँगी भी तो मैं डॉक्टर साहब की तवसुत से ही करूँगी। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं, बहुत हाई टॉप ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इससे भी टॉप ग्रेड प्रोडक्ट है डॉक्टर विलियम डेविस का अपना एल लूटराई, माई लूटराई, ठीक है। अभी देखो, बायोगाया को आप साइड पे कर दो, उसके ऑलमोस्ट 5 से 10 कैप्सूल्स डलते हैं एक बेहतरीन एल लूटराई फर्मेंटेशन के लिए। जो डॉक्टर विलियम डेविस का माई लूटराई है ना, उसके एक कैप्सूल के अंदर 2 बिलियन जो है, नहीं 20 बिलियन एल लूटराई प्रोबायोटिक एक्टिव कल्चर्स हैं। जो बायोगाया है ना, उसके एक कैप्सूल के अंदर सिर्फ 200 मिलियंस हैं, ठीक है। अगर हम डॉक्टर विलियम डेविस का एल लूटराई जो है उसका कैप्सूल डालें तो वो एक कैप्सूल डलता है जो कि 20 बिलियन, इमेजिन करो आप कि उससे कितना बड़ा बैच, कितने स्टार्टर्स बन सकते हैं। मेरे जहन में एक ये प्लान है, इंशाल्लाह जो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम यूं कर सकते हैं कि 2 महीने या साल के अंदर अंदर, ये आप लोग दुआ करोगे तो हो सकता है, मैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदूं, बाहर से मंगवाऊं। मेरा पूरा जो रॉ मटेरियल होगा वो इम्पोर्टेड होगा, टॉप ब्रांड्स का, टॉप नॉच क्वालिटी का होगा। उसको यहाँ पर लाकर और उसको मैं डॉक्टर साहब से रब्ता करने के बाद शहरों शहरों, क्योंकि उनके पास ऐसी टीम होगी, ऐसे लोग होंगे जो ट्रस्ट वर्दी होंगे, उनको इस प्रोडक्ट की जो स्टार्टर किट है, ठीक है, यानी एक बैच के लिए जो प्रोडक्ट होती है 5 ग्राम, उसमें आइनोलिन, उसमें 20 बिलियन कैप्सूल, एक स्टार्टर किट बनाकर मैं उनके वसीले से लोगों तक इस किट को पहुंचाऊं ताकि वो इसको फर्मेंट करें उस डिवाइस में, जो कि अगर चल गई इंशाल्लाह ताला उसमें उसको फर्मेंट करें और आम लोगों को बहुत ही कम कीमत पे, लो बजट में आम लोगों को पहुंचाएं ताकि उनको फ़ायदा हो। एक चीज़ ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मुझसे डायरेक्ट ख़रीदना चाहते हैं, जो ज़्यादा पैसे दे के अफोर्ड थोड़ा कर सकते हैं, वो पर्सनली मुझसे स्टार्टर किट ख़रीदें। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है बहुत सारी और वीडियोस आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे भी कमीशन ऑफ़र करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ठीक है, लोग मुझे कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे हैं। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप फलाने के पास जाए, मैं सिर्फ अपने आप को रेकमेंड करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगी अगर फ्यूचर में मैं इस काबिल हो गई इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर ना भी हुई तो मैं एक छोटे पैमाने पर, हम 30 के बैचेस में हम स्टार्टर किट बनाएंगे, जो कि मैं डॉक्टर साहब से रब्ता करूंगी और फिर हम उनको सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये एक फ्यूचर का मेरा प्लान है। देखो, जब तक ये प्लान काम नहीं करता है, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग घर में सादे तरीके से बनाएं। मैंने आपको लोकल 2 ऑप्शन दिए हैं। आपके पास आइनोलिन नहीं है तो आप अकासिया फाइबर यूज़ करो। आपको मैंने बायोगाया का लोकल टैबलेट भी बताया है, आप उससे करो। सपोज़ आप, बहुत से लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं घर में ओवन नहीं है ना,
लाइट नहीं है, हम चूल्हे के पास रख के उसको फर्मेंट करेंगे 36 आवर्स के लिए, हम उस तरह करेंगे। हम कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। तो इंशाल्लाह तब तक, जब तक कि एक परफेक्ट प्रोटोकॉल हमें नहीं मिल जाता, हमारे हाथ नहीं लग जाता, हम तब तक एक आम तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं आम तरीके से काम कर सकती हूँ तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुझे कमेंट करें और मेरी इस जर्नी में और मेरे इस जो सफ़र है उसमें मेरी मदद करें और मुझे सपोर्ट करें जो मैंने आपको कहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़्यादा दिमाग नहीं पकाना खपाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं किसी और वीडियो पे मिलूँगी, बट मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। एक पर्सन ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि इसको कमर्शियल करने के लिए एक सेटअप चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता है। और थैंक यू सर, आपने इस चीज़ को समझा, आपने मेरी, जिन लोगों ने मेरी लिमिटेशंस को समझा, मेरी बाउंड्रीज़ को समझा, उनका बहुत शुक्रिया। और काइंडली मेरे साथ मेरी मदद करें। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँगी इस काम में, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सब्र लगेगा, थोड़ा सा हौसला लगेगा। मेरे साथ बने रहिए, तब तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।